अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स की तैयारी। तो स्टूडेंट, साल्ट दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड सोलुबल साल्ट, वन इज कॉल्ड सोलुबल साल्ट एंड अदर इज कॉल्ड इनसोलुबल साल्ट। तो इनसोलुबल साल्ट कौन से होते हैं और सोलुबल साल्ट कौन से होते हैं? सोलुबल साल्ट जो कि इजीली पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोलुबल साल्ट। जबकि इनसोलुबल साल्ट ये पानी के अंदर हल नहीं होते। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास हैवी मेटल होते हैं। तो हैवी मेटल आयन की वजह से ये वाले साल्ट्स पानी के अंदर इनसोलुबल हो जाते हैं। तो सोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन के 4 मेथड हैं आपकी बुक के अंदर, हम वो भी डिस्कस करेंगे और इनसोलुबल साल्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेथड से। तो फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास स्टूडेंट, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो स्टूडेंट, हमने सिमिलर तरह का रिएक्शन एसिड के अंदर भी पढ़ा था, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। तो इस मेथड का एक और नेम है, इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो स्टूडेंट, ये है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके अंदर क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ HCl। HCl इज एन एसिड। इसका रिएक्शन हम लोग करवा लेते हैं जिंक के साथ, Zn जिंक के साथ। तो स्टूडेंट, जिंक की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में यहाँ पर बन जाएगा ZnCl2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ZnCl2। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं बाहर 2 लगा देता हूँ। तो आपके पास इक्वेशन यहाँ पर Zn और Cl2 बन चुका है। बाकी आपके पास 2 हाइड्रोजन बच जाते हैं, तो आपने उसको H2 लिख देना है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हमेशा साल्ट प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस लाजमी निकलेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपकी बुक वाला रिएक्शन कर लेते हैं। मैग्नीशियम का रिएक्शन हम लोग HCl के बजाय हम लोग H2SO4 के साथ करवा लेते हैं, H2SO4। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2। अब SO4 की वैलेंसी आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1। चूंकि 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों की कंबाइन वैलेंसी हो जाएगी +2। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए SO4 की जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी -2। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें कि SO4 की होगी -2 वैलेंसी। चूंकि वैलेंसीज आर सेम, दे आर ऑफसेट, तो आपके पास बन जाएगा MgSO4, मैग्नीशियम प्लस SO4। अब बाकी आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बच गई। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। दिस इज द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, कि डायरेक्टली यहाँ पर आइंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं और आपस में अपनी पोजीशन चेंज करके सॉल्ट बना रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। तो यह है पहला मेथड,
सेकंड मेथड जो कि आपने 12 पढ़ा हुआ है कि एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, इसको हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नेम भी दिया था और मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन इस चैप्टर में 4 बार रिपीट होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं। तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो एसिड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर HCl, बेस आपके पास आ गई NaOH। तो ये एक कॉमन सादा सा रिएक्शन है जो कि आपने 12 पढ़ा हुआ है। आपके पास बन जाएगा NaCl प्लस H2O। उसके अलावा स्टूडेंट मैंने आपको HCl का एक और रिएक्शन बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि HCl जो है ये ह्यूमन स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर इस मेडिसिन आपको देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ताकि आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी ना हो। तो वहाँ पर रिएक्शन कौन सा हो रहा होता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, क्लोरीन की वैलेंसी है -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आपके पास बन जाएगा MgCl2। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा MgCl2। अब यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर भी एक है, इक्वेशन ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं बाई 2 लगा दूंगा, ठीक है। अब बाकी जो चीज़ें मेरे पास बची हैं वो कौन सी हैं? 2 हाइड्रोक्साइड बचे हैं OH OH, और 2 मेरे पास हाइड्रोजनें बची हैं। तो ये दोनों मिलकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर बना देंगे। तो आपके पास ये एक बैलेंस रिएक्शन हो गया है, बैलेंस इक्वेशन बन गई है 2H2O। तो यह है स्टूडेंट सेकंड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट की। अभी हमने 2 मेथड पढ़े हैं, तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सोलुबल साल्ट का। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो यह है थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट। तो मेटेलिक ऑक्साइड में आपके पास लिखने जा रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर इज अ मेटल ऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड आपके पास एक मेटेलिक ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2SO4 के साथ। तो क्या होगा, कॉपर की वैलेंसी अगर आपको नहीं पता तो ऑक्सीजन की तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की -2 होती है। तो कॉपर की अल्टीमेटली +2 होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर ये भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, तो ऑक्सीजन की -2 और कॉपर की +2 होगी फिर। तो कॉपर की वैलेंसी है +2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है, चूंकि 2 हाइड्रोजन एटम है तो दोनों की मिलाकर +2 होगी। तो इसका मतलब SO4 की कंबाइंड वैलेंसी -2 होगी, इसीलिए तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है और बैलेंस है। तो SO4 की कंबाइंड वैलेंसी -2 है, चूंकि वैलेंसी सेम है ये ऑफसेट हो जाएंगी और आपके पास बन जाएगा कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग देखें कि कॉपर एक ही था और यहाँ पर भी एक ही है। यहाँ पर SO4 एक है, यहाँ पर भी SO4 एक है। अब बाकी जो चीज़ें बची हैं वो हैं सिर्फ यहाँ पर 2 हाइड्रोजनें बची हैं और 1 ऑक्सीजन बची है। तो यहाँ पर आपके पास साथ वाटर बन जाएगा H2O। तो ये है एसिड का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। नंबर 4 पर स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स, एसिड का रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में मैंने आपको फ़र्क बताया था कि कार्बोनेट फॉर एग्जांपल Na2CO3 यह है कार्बोनेट, इसके अंदर एक CO3 ग्रुप है। बाइकार्बोनेट के अंदर 2 ग्रुप हो सकते हैं CO3 के, या वहाँ पर आपके पास HCO3 ग्रुप लाजमी होगा, फॉर एग्जांपल NaHCO3। तो यह है बाइकार्बोनेट, ठीक है। या HCO3 ग्रुप होगा या उसके अंदर CO3 ग्रुप 2 हो सकते हैं। तो Na2CO3 ये एक कार्बोनेट है। तो रिएक्शन करवाते हैं हम लोग करवा लेते हैं इसका HCl के साथ।
HCl प्लस Na2CO3। तो स्टूडेंट रिएक्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी है +1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, तो चूंकि वैलेंसी सेम है आपके पास बन जाएगा NaCl। तो यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाई 2 लगा दूंगा। अब यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 हो चुके हैं, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब 2Na और 2Cl मिलकर 2NaCl बन गया। बाकी क्या बचा, कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे तो बना देंगे वाटर, और साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये एक रिएक्शन कर दिया है। बाकी आपकी बुक के ऊपर जो रिएक्शन है आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी सिमिलर पैटर्न का होगा, आप उसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये है प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट्स, सोलुबल साल्ट की तैयारी। नेक्स्ट हम लोग अपने सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ इनसोलुबल साल्ट। इनसोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन का आपकी बुक के अंदर एक ही मेथड दिया हुआ है, तो हम वो एक ही मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ इनसोलुबल साल्ट, प्रिपरेशन ऑफ इनसोलुबल साल्ट। अब इनसोलुबल साल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर हल नहीं होते, इनसोलुबल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटेलिक कैटाइन। उनके अंदर मेटेलिक कैटाइन बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर इनसोलुबल हो जाते हैं। अब ये बनते किस तरह हैं, जब 2 सोलुबल साल्ट के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है, वहाँ पर आयंस रिप्लेस होते हैं, तो उसके नतीजे में एक इनसोलुबल साल्ट बनता है और एक सोलुबल साल्ट बनता है। मतलब 2 सोलुबल साल्ट्स, इनको आप आपस में मिक्स करें तो रिएक्शन के बाद आपके पास एक साल्ट बनेगा सोलुबल साल्ट और एक आपके पास इनसोलुबल साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला हमारे पास रिएक्शन है आपके बुक के अकॉर्डिंग AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसका हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं NaCl के साथ। अब ये दोनों इस वक्त सोलुबल साल्ट हैं। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास एक सोलुबल साल्ट बनेगा और एक इनसोलुबल साल्ट बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कि Na की वैलेंसी आपको पता है, Na की वैलेंसी है +1। अब यहाँ पर सिल्वर की क्या वैलेंसी है या NO3 की क्या वैलेंसी है, तो अगर आपको नहीं पता, आपने पढ़ा होगा कि HNO3 विच इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, तो NO3 की कंबाइन वैलेंसी -1 होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर NO3 की कंबाइन वैलेंसी -1 है, तो Ag जो कि सिल्वर है इसकी वैलेंसी होगी +1। ठीक है, तो सोडियम +1 है, तो प्लस वाले के साथ यहाँ से नेगेटिव वाला आइन आएगा NO3। इसकी -1 है, चूंकि वैलेंसी सेम है ये कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बन जाएगा NaNO3। ये है सोलुबल साल्ट, सोलुबल साल्ट को उसके नीचे ही लिख रहा हूँ। प्लस एक इनसोलुबल साल्ट बनेगा, वो कैसे, Ag की वैलेंसी है +1, सिल्वर इसे कहते हैं, साथ में क्लोरीन -1, चूंकि वैलेंसी सेम है कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बन जाएगा AgCl। तो AgCl जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये एक इनसोलुबल साल्ट है। सेकंड मेथड स्टूडेंट जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है वो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ। तो स्टूडेंट अगर आप लोग देखें तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रिपेयर, एक तो हमने यूज़ की थी और एक से हमने प्रिपेयर की थी सोलुबल साल्ट के अंदर। तो रिएक्शन जब होगा आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से कॉपर
और यहाँ से कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है आपको नहीं पता, तो सोडियम की तो पता है, सोडियम की +1 है। चूंकि यहाँ पर 2 सोडियम एटम है तो दोनों की +2 हो जाएगी। तो कार्बोनेट की कंबाइन वैलेंसी -2 होगी, इसीलिए तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल था। तो यहाँ पर SO4 की -2 है कंबाइन वैलेंसी, कॉपर की +2 है, तो कॉपर की +2, कार्बोनेट की -2, तो वैलेंसी सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट प्लस। अब सोडियम की वैलेंसी है +1 और SO4 की वैलेंसी है -2, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, आपके पास बन जाएगा Na2SO4, तो यहाँ पर बन गया Na2SO4। तो इक्वेशन देख ले, बैलेंस है, एक ही कॉपर है, CO3 ग्रुप 1 है, CO3 ग्रुप 1 है। यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है, SO4 1 है और SO4 1 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने याद रखना है कि कॉपर कार्बोनेट CuCO3 ये है इनसोलुबल साल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन, ठीक है। और Na2SO4 ये एक है सोलुबल साल्ट। तो स्टूडेंट ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ इनसोलुबल साल्ट। अगर आपको इन रिएक्शंस के अंदर कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।